गणित प्रकाश कक्षा 7 इकाई 4 पाठ का नाम इस पाठ में रचनाएं। आप कई टॉपिक को सीखेंगे। चूंकि इकाई 4 शुरू हो रहा है तो इसके ए बी सी डी तक 4 प्रश्नावली दिए गए। 4 प्रश्नावली शुरू करने के पहले आप समझ लें कि रचनाएं हैं क्या और इस अध्याय में क्या क्या चीजें पढ़नी। इस अध्याय में आपको पटरी और प्रकार की सहायता से रचना करना सीखना है। यह रेखागणित है। आप परिचित भी हैं कि अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित होता है। ठीक है, तो इस पाठ में आप सीखेंगे पटरी एवं प्रकार की सहायता से दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, यानी कोई रेखा दिया रहेगा उसे कैसे दो बराबर भागों में बांटना। दूसरा पॉइंट रहेगा दिए हुए कोण के बराबर दूसरा पॉइंट रहेगा दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना, यानी कि कोई कोण बना रहेगा और उसी के बराबर एकदम कोई नया कोण बनाना रहेगा। अगला और तीसरा टॉपिक है दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, यानी कि इस प्रश्न में कोई कोण दिया हुआ रहेगा और उसको समान भागों में विभाजित करना। यह ध्यान रहे कि चांदा की सहायता से नहीं बल्कि पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का अर्थ होता है सम का अर्थ बराबर, द्वि का अर्थ है दो और भाजित का अर्थ होता है विभाजित करना, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करना। चौथा पॉइंट आप सीखेंगे दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, यानी कोई रेखा खींचा रहेगा, लाइन खींची रहेगी और उसी के समान दूसरा समांतर रेखा खींचना है, लेकिन पटरी और प्रकार की सहायता से, अर्थात पटरी का प्रयोग नहीं करना, पेंसिल और प्रकार से। पांचवा पॉइंट है और इस टॉपिक का अंतिम रहेगा कि दिए गए रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना, जबकि दो स्थिति दिया जाएगा। पहला स्थिति रहेगा बिंदु रेखाखंड पर स्थित होगा और दूसरी स्थिति रहेगी बिंदु रेखाखंड के बाहर होगा। ये 5 चीजें आप रचनाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो को, चूंकि ये वीडियो कई भाग में डिवाइड रहेगा, क्योंकि इस वीडियो की इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आगे प्रश्नावली को हल करना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन शुरुआत और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, कक्षा 7 इकाई 4 निर्णय 1 के द्वारा 4 एक प्रश्नावली को हल किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कैसे एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो दिया जाएगा एक ज्ञात रेखा है ए बी, मान लेते कोई रेखा है ए बी और जिसकी दूरी है या रेखाखंड की दूरी है 0 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। प्रश्न है, निर्णय है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, यानी रेखाखंड को कैसे दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसके लिए एक आप आधे से अधिक दूरी मापेंगे। आधे से अधिक दूरी ये हो गया। ठीक है, इससे एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे। यही प्रक्रिया बिंदु ए से दोहराएंगे और एक चाप ऊपर काटेंगे। ठीक है, और दूसरा चाप नीचे काटेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। ऊपर वाले बिंदु को नाम x दे देंगे, नीचे वाले बिंदु का नाम y दे देंगे। जहां पे बिंदु ए बी रेखा को काटते हैं या लंब अर्धक करती है उसका नाम o लिख देंगे और फिर मापेंगे कि क्या ये दोनों समान रूप से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि निर्णय है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का अर्थ होता है दो, भाजित अर्थात बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना। पटरी की सहायता से हम लोग माप लेंगे। चूंकि पूरा रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का था और यह दो भागों में बट गया है, AO और OB। इस प्रकार से यह निर्णय तैयार हो गया, आप समझ चुके होंगे। इस निर्णय पे आधारित पहला प्रश्नावली यानी कि 4A प्रश्नावली है। चलिए, प्रश्न है या निर्णय है कि दिए हुए कोण के बराबर, कक्षा 7 इकाई 4 में जो रचनाएं चैप्टर का नाम है, इसमें यह निर्णय 2 आया है और इस पे आधारित प्रश्न मिलेगा आपको 4B। तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं जिसका माप हो जाएगा आपका 1 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम एक बिंदु हो जाएगा ए, एक बिंदु हो जाएगा बी और यहाँ पर कोई कोण बना देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोण दिया गया, जो केंद्र बिंदु दिख रहा है इसको यहाँ पे लगाएंगे सीधा और एक सीधा यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ऐसे तो माप नहीं सकते हैं, ये भी तरह का गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ये ध्यान देंगे, एक बार मैं दिखा दूं आप सबको। ये जो केंद्र बिंदु दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, ये जो रेखा यहाँ पे गया है इसको इस रेखाखंड पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रख करके एक कोण बना लिया जाए आपका 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का ये कोण बन गया। प्रश्न यही है कि कोई कोण दिया गया है, मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण दिया गया है, इसके बराबर एक कोण यहाँ बनाना, लेकिन हमें चांदा का सहारा नहीं लेना है।
तो इस चीज़ के लिए पहले तो हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड खींच लेते हैं इस प्रकार से। चलिए, कोई दूरी ले लेते हैं सेंटीमीटर। इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। यहाँ पे नाम J दे देते हैं। तो कोण JAB के बराबर खींचना है। यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं, यहाँ कोई आएगा O आएगा, तो OPQ के, ठीक है। ये रेखा खींचा गया। अब बताना है कि कैसे इस कोण के बराबर यह कोण बनेगा, लेकिन चांदा का सहारा नहीं लेना है। चांदा का सहारा लेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से खींच लेंगे और पहले हम माप लेंगे। जो प्रकार यहाँ पे रखेंगे, प्रकार यहाँ पे रखने के बाद एक चाप काट लेंगे इस तरीके से। एक देखिए हिल गया। एक चाप काटेंगे आप इस तरीके से, चाप काटेंगे, ठीक है। चाप काटने के बाद ये दूरी आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे नाम कोई दे देते हैं एक्स, यहाँ पे नाम दे देते हैं वाई, और आपस में इसको मिला लेंगे। ये आपस में इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। क्योंकि बिंदु पी पे कोण बनाना है, ये जो चाप लिया है आपने, यहाँ से ये दूरी माप लेंगे, एक्स और वाई की दूरी। एक्स और वाई की दूरी पता चल गया। जब एक्स वाई की दूरी पता चला गया है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न को कैसे हल करना। बिंदु पी पे रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे। ये खींचा गया। ये बिंदु से एक चाप आप खींचेंगे यहाँ पे, और फिर इसे आपस में मिला देना। यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, यहाँ पे नाम देते हैं एम, और यहाँ पे नाम देते हैं एन, ठीक है। अब मापेंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री है, क्या ये भी कोण 60 डिग्री है? अगर ध्यान से देखा जाएगा और माप किया जाएगा, तो ये कोण आपका 60 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना हो चुका है। यह ध्यान रहे कि आपको चांदा का सहारा नहीं लेना है, बल्कि पटरी और प्रकार की सहायता से यह कोण बनाना है। अगला प्रश्न है और निर्मेय है, उसको देखते हैं। निर्मेय है, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना है। यानी कि पहले से कोई कोण दिया रहेगा, उस कोण को कैसे समद्विभाजित करना है वो सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड खींचते हैं, जिसके माप जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। इस रेखाखंड का नाम भी दे देंगे ए और बी दे देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं। और एक चीज और है, इस क्वेश्चन के द्वारा, इस निर्णय के द्वारा आप जान पाएंगे कि किस किस प्रकार से कोण बनाते हैं बिना चांदा के सहारे, यानी पटरी और प्रकार की सहायता से। तो यहाँ पे आधे से अधिक दूरी मापेंगे, ठीक है। आधे से अधिक दूरी माप लिया, और कोई भी माप ले लेंगे, और यहाँ से रेखाखंड कर दिया, और यहाँ पे मिला देंगे। इसको मिला दिया यहाँ पे। जब इसको आप मिलाएंगे, तो इसका नाम कोई दे दिया जे। तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा। चाहे तो आप मिला करके देख सकते हैं। आपका यहाँ पे कोण क्या बन गया, आपका देखेंगे यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि ये तो मैंने बना करके दिखा दिया। मान लेते हैं यह कोण पहले से बना हो, तो किस प्रकार से इस कोण को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। निर्मेय है दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, तो इसको सीखते हैं। वही चीज है, ये कोण पहले दिया गया है, ये माप है। मान लेते हैं कोई भी चाप ले लेते हैं, और बिंदु जे और के से माप लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो बिंदु के से कोई दूरी ले लेंगे और इस तरीके से चाप काट लेंगे। ये जो दूरी लेंगे बिंदु के से चाप काटेंगे, ये प्रकार न तो कम होना चाहिए दूरी, न तो अधिक होना चाहिए। और यही प्रक्रिया हम लोग बिंदु जे से भी दोहराएंगे, और फिर एक चाप काट लेंगे। काट लिया। जो बिंदु पे ये कट रहा है, इसका कोई नाम दे देते हैं ओ, और इस दूरी को आपस में मिला देंगे। बिंदु ए और ओ को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। हम माप के देखते हैं कि क्या ये समद्विभाजित हुआ है कि नहीं हुआ। ये चांदा है आपका। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो 60 डिग्री का कोण था, ये अब 30 डिग्री का हो गया। इस चीज को एक और तरीके से हल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं क्या ये क्वेश्चन तो है ही 30 डिग्री और 30 डिग्री। क्या दिया जाए कि कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ को समद्विभाजित करिए। क्योंकि इसके पहले हमने कोण बी ए जे, कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण बी ए जे को समद्विभाजित कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कैसे कोण बी ए ओ को समद्विभाजित करेंगे। इसके लिए फिर वही करेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एम नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो चाप कटा है, ठीक है, बिंदु ए बी पे ए पे, और बिंदु ए ओ पे एम पे, ये जहाँ कटा है, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहीं से हम लोग प्रकार का नोक रखेंगे, ठीक है। रख लिया। आपको ये दूरी थोड़ा कम दूरी लेते हैं, कोई ये दूरी लेकर के यहाँ पे चाप काट देंगे। कट गया, समझ आ रहा है। आइए, अब हिलना नहीं चाहिए, प्रकार की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। जो काम हमने बिंदु के से किया है, वही काम बिंदु एम से करेंगे, और इस प्रकार से एक चाप काट देंगे। कट गया। अब फिर करना क्या है, ये जो चाप कटा हुआ है, अब बिंदु ए है, इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते कोई नाम दे देते हैं, पी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि कोण, कोण बी ए पी, कोण बी ए सी, और कोण
पी ए ओ आपस में बराबर है कि नहीं। अब ध्यान दें कि कोण ए पे ही बन रहा है, इसलिए इस चीज को ए बिंदु को बीच में रखेंगे या बीच में लिखा जाता है। जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको हम लोग हमेशा बीच में ही रखते हैं और एक कोण का चिन्ह हो गया। चूंकि कोण इसके पहले आप देखा है ना कि बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर 30 डिग्री था, इसका मतलब होगा कोण बी ए ओ बराबर 15 डिग्री आना चाहिए, कोण बी ए ओ बराबर आपका 15 डिग्री आना चाहिए। तो माप लेते हैं, प्रकार आपके सामने है, ये देखिए आपका ये आ गया, ये टोटल 30 डिग्री है। यहाँ से 0 से 10 20 30, 10 और 20 के बीचों बीच ये आ रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे ये 15 है, 11 12 13 14 15 है, आ गया। यानी इस तरीके से आप सीखते हैं कि किस प्रकार से कोई कोण दिया गया है, उस कोण को हम लोग दो बराबर भागों में बांट लेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कोण किसी भी वृत्त के अंतःकोण का मान 360 डिग्री होता है। कोई वृत्त है, उस वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। अब कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में का अंतःकोण का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो उस चतुर्भुज का अंतःकोण का मान कितना होता है आप बताएंगे, या आप दिल में है कि दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचिए। ये एक रेखा AB खींचा गया है और इसी के समांतर यहाँ पे कोई एक रेखा खींचना है। ठीक है, और कोशिश किया जाएगा कि प्रकार पेंसिल बिल्कुल नहीं ले, ताकि किसी भी प्रकार का त्रुटि या किसी भी प्रकार का गलती होने की संभावना न है। कोई बिंदु दिया गया, कोई रेखाखंड AB दिया गया है, इसके समांतर, यानी समांतर मतलब होता है समान दूरी पे। उदाहरण के तौर पर रेल की पटरी होती है, आप समझेंगे समांतर रेखा किसे कहेंगे, रेल की पटरी होती है, दोनों के बीच में जितनी दूरी यहाँ पे होती है वही दूरी यहाँ पे होती है, वही दूरी यहाँ पे, यानी समान अंतर पे जो दूरी होती है, इसी चीज को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अर्थात दो समांतर रेखाओं को हम चाहे जितना भी लंबा मिला दें, लेकिन वो आपस में किसी भी स्थान पे मिलती नहीं है। जब दो रेखा एक साथ चलती हैं और किसी स्थान पे मिलती नहीं है, तो ऐसी रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अब इस चूंकि AB की समांतर रेखा कोई खींचना है, तो मान लेते हैं AB के बीच में कोई बिंदु Q है। ठीक है, कोई बिंदु Q है, तो Q से एक हम लोग चाप काटेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक चाप ले लिया, एक दूरी ले लिया और इस तरीके से मापेंगे। आप देखेंगे हो गया, ये दूरी कट गया। अब यही चाप, ये हिलना नहीं चाहिए, यही दूरी हम लोग यहाँ से काटेंगे ऐसे। यहाँ भी इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं आई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो चाप कटा है यहाँ पे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे बिंदु की ओर, और ये जो है इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। समझ आ गया, ये दूरी ध्यान रहे, यहाँ से कटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कोई बिंदु पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे P है, AB रेखाखंड है, बीच में Q है, AB के समांतर यहाँ रेखा खींचना है, यही चीज हम लोगों को यहाँ पे करना। आप लोगों को ध्यान होगा अभी अभी हमने यहाँ से चाप लिया है और ये देखें ये दूरी मिट नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा हम लोग इसको उल्टा करके इस तरीके से करते हैं। ये बिंदु P है और यहाँ से इसी बिंदु से एक चाप ले लेते हैं। ठीक है, ये चाप ले लिया और ये पूरा काट, ये चाप ले लिया और यहाँ से पूरा ये काट लिया। समझ आया, अब यही दूरी यहाँ से काटेंगे, ये समझेंगे ठीक से। यहाँ पे बिंदु P से ले लिया और ये चाप काट लिया, इस तरीके से चाप काट लिया। चाप यहाँ से बिंदु P से चाप काटेंगे, ये कट गया। अब यही चीज यहाँ पे रखेंगे प्रकार, और एक चाप और काटेंगे यहाँ पे, दिख रहा है। और थोड़ी देर पहले आपने देखा, तो इस रेखा इस बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं, ये जो चाप कटा हुआ है ये और ये। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये J हो गया, यहाँ K हो गया, यहाँ पे L हो गया। तो जो AB है, और यहाँ पे नाम दे देते हैं MN, AB और MN एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बना है और यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बना है, दोनों का कोण एक ही है। ये सिद्ध करेगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो कोण बना है 60 डिग्री का बना है, और इस चीज को उल्टा करके यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा, ये जो कोण बना है ये 60 डिग्री का बना है। ठीक है, ये देखेंगे जो कोण बना है 60 डिग्री बना है। तो इस प्रकार से आपका निर्णय है किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखाखंड के समांतर रेखा खींचना। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व प्रश्न है। और निर्णय है कि दिए हुए रेखाखंड पर, यानी कोई रेखाखंड दिया हुआ है, दिए हुए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना। लंब खींचना यानी कह सकते हैं कि लंबाई में कोई रेखा खींचना। उदाहरण के तौर पर इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल होगा। एक कोई रेखाखंड, प्रश्न यही है ना, दिए हुए रेखाखंड पर, मान लेते कोई रेखाखंड ये दिया गया है, जिसको मान लेते हैं ए और बी। दिए हुए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु, यानी यही रेखाखंड, इस पे कोई बिंदु दे दिया गया है, इस बिंदु को मान लेते हैं एम। दिए हुए बिंदु से लंब खींचना, यानी कोई लंब खींचना है ए बी को ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एम को केंद्र मान करके एक अर्धचंद्राकार कोई चाप खींच लेंगे, ऐसे चाप खींच लिया, अर्धचंद्राकार ये खींच लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आई मान लेंगे बिंदु और यहाँ पे जे मान लेंगे। इन दोनों को आधार बना करके आधे से अधिक दूरी मापेंगे। आधार बना करके यहाँ से चाप काटेंगे, यही चाप आई से भी काटेंगे, आप देखेंगे आई से भी यही चाप काटेंगे,
और जो बिंदु M है और ये जो नया बिंदु जो चाप कटा है, इसको आपस में मिला देंगे। तो आप यहाँ पे N नाम दे देते हैं। तो देखें कि बिंदु प्रश्न दिए गए रेखाखंड पर AB रेखाखंड दिया गया, दिए हुए बिंदु इसी रेखाखंड में एक बिंदु दिया गया M से लंब खींचना, तो M से लंब खींच दिया गया है MN। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो चुका है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो चुका। निर्मित 6 दिया गया है, निर्मित 6 निर्मित 5 की तरह। निर्मित 6 में दिए हुए रेखाखंड के बाहर, दिए हुए रेखाखंड के बाहर यानी कोई रेखाखंड दिया गया है, मान लेते हैं कोई दूरी दिया गया है, इस प्रकार से दिए हुए रेखाखंड के बाहर ये दिया गया है और ये बी दिया गया है। इसके बाद कोई बिंदु मान लेते हैं पी है, किसी बिंदु पर लंब खींचना, पी पे इस पे लंब खींचना है। अब बिंदु पी पे लंब खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं बिंदु पी। इस प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो निर्णय 5 था उस पे रेखाखंड एबी पे ही था, इसमें एबी के बाहर है, इसको केंद्र मान लेंगे और एक त्रिज्या ले लेंगे और रेखाखंड एबी पे चाप लगाते हैं। समझ आ रहा है? बिंदु पी से एक केंद्र लेकर के एबी पे चाप लगाया। अब करना क्या है, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं एक्स, यहाँ पे नाम देते हैं वाई। यहाँ पे जो चाप लगाया है एक्स और वाई पे, तो वाई से फिर से वही चाप लगाते हैं एक, यही दूरी एक्स से भी चाप लगाते हैं, आपस में कट जाएगा। किसी न किसी बिंदु पे काटेगा, बिंदु पी को और इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा ओ। तो देखेंगे यहाँ पे रेखाखंड एबी पे ओपी एक लंब खींचा गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।